हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल 24 एग्जामन पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसिड बेस एंड साल्ट यानी कि हम लोग अम्ल, क्षार और लवण के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें हम लोग टॉप 153 प्रश्नों को देखेंगे जो आने वाले एग्जाम के लिए क्या होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है दोस्तों, इसमें केमिस्ट्री हम लोग पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बेस्ड भी क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस से क्वेश्चन भी होंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से एग्जाम में आने की संभावना बिल्कुल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछेंगे, फंसेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलते हैं आगे। दोस्तों, हम लोगों ने ये बायोलॉजी के जो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है दोस्तों, मैंने करा दिया है। ठीक है दोस्तों, और इन सब की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। जैसे है हम लोग का पहला क्वेश्चन, एनसीईआरटी हम लोग का एग्जाम्पलर है ये। अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका। तो हम लोग को बताना है अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या होता है। तो एसिड में पानी डालते हैं या पानी में एसिड, ठीक, या एसिड के साथ पानी मिलाए या उदले कंटेनर में एसिड में पानी डालें। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा, पहले का आंसर हो जाएगा बी यानी कि पानी में एसिड डालें। तो आंसर हो जाएगा पानी में एसिड को डाला जाता है अम्ल में। ठीक, हम लोग का पहला का आंसर हो जाएगा बी। और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो आप जरूर वीडियो को देखिए लास्ट तक। दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है। इसके पेस्ट को अम्ल और क्षार में अलग अलग मिलाने पर कौन से रंग दिखाई देंगे। तो दूसरे का आंसर हो जाएगा बी यानी कि अम्ल में पीला हो जाएगा और क्षार में लाल हो जाएगा। तो हल्दी क्या है, एक प्राकृतिक सूचक है हम लोग का। तो ठीक है, ठीक, तो हल्दी में हम लोग क्या हो जाएगा, तो हल्दी अम्ल में क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा, और क्षार में हम लोग का लाल दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, तो इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है हम लोग का, फेनोक्सिलीन एक सिंथेटिक संकेतक है और इसके रंग क्रमशः अम्लीय और क्षारीय विलयन में होते हैं। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा डी यानी कि रंगहीन और गुलाबी होता है। तो फेनोक्सिलीन क्या है, एक सिंथेटिक संकेतक है और इसका अम्ल में और क्षार में कैसा होता है, तो अम्ल में रंगहीन हो जाता है और हम लोग का क्षार में क्या होता है, गुलाबी होता है। ठीक, चौथा क्वेश्चन है, आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण का प्रकार है। तो चौथे का आंसर हो जाएगा ए यानी कि वायु प्रदूषण एक क्या है हम लोग का, तो आगरा का ताजमहल का इसके कारण प्रभावित हुआ है वायु प्रदूषण के कारण। पांचवा क्वेश्चन है हम लोग का, आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है। यह विलयन निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा डी यानी कि अल्कोहल में आयोडीन। तो आयोडीन एक टिंचर प्रतिरोधी गुण रखता है, इसमें क्या होता है, घोलने पर बनता है कैसे, तो अल्कोहल में आयोडीन पर बनता है। ठीक, तो आप लोग आंसर भी साथ साथ देख के चलिएगा। ठीक है दोस्तों, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, और आप लोग का रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग अगर आंसर देते चलेंगे तो आप लोग का रिवीजन भी होते चलेगा। ठीक, अब हम लोग का 6वां क्वेश्चन है, एक आर्द्र दिन में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस के विरचन के दौरान गैस को सामान्यतः कैल्शियम क्लोराइड युक्त संरक्षित नली से गुजारा जाता है। रक्षित नली में लिए गए कैल्शियम क्लोराइड का कार्य है। तो 6वें का आंसर हो जाएगा डी यानी कि मुक्त गैस से क्लोरीन माइनस आयनों को अवशोषित करना है। ठीक, तो 6वें का आंसर हो जाएगा डी। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे तथा गर्म जल में कोई क्रिया नहीं करती। तो बताना है हम लोग का, ठंडे, गर्म और जल में कोई क्रिया नहीं करती है, तो कौन सी धातु होगी हम लोग की। तो 7वें का आंसर हो जाएगा हम लोग का हो जाएगा डी यानी कि फेरस। तो फेरस हम लोग की क्या होती है, तो ठंडे धातु और हम लोग के गर्म जल के साथ कोई क्रिया नहीं करती है फेरस। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का 8वां क्वेश्चन है, धातुएं सामान्यतः अम्लों से क्रिया कर और लवण तथा हाइड्रोजन गैस देती है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल धातुओं यानी कि मैग्नीज और मैग्नीशियम के अतिरिक्त से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। तो हम लोग को बताना है हाइड्रोजन गैस नहीं देती है कौन सी। तो 8वें का आंसर क्या आ जाएगा, सी यानी कि HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल हम लोग का हाइड्रोजन गैस नहीं देती है। ठीक, 9वां क्वेश्चन है, तीन चिन्हित प्रखनलियां ए बी सी में क्रमशः सांद्र HCl, सांद्र HNO3 तथा सांद्र HCl एवं सांद्र HNO3 का त्रिसंबंधी एक में मिश्रण प्रत्येक के 2 ml लिए गए हैं। ठीक, और प्रत्येक परखनली में धातु का एक छोटा टुकड़ा डाला गया। परखनली ए तथा बी में कोई परिवर्तन नहीं, परंतु परखनली सी में धातु घुल गई
तो धातु हो सकती है, यानी कि प्रखनली में जो धातु सी रखी गई वो घुल जाती है, तो किस धातु को रखे गए में हम लोग का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि आराम गोल्ड धातु रखी गई है ताकि वो पिघल जाएगी। ठीक, तो कोई धातु कौन सी हो सकती है हम लोग की, तो आराम गोल्ड हो जाएगी, जो हम लोग की धातु क्या हो जाएगी, घुल जाएगी। ठीक, 10वां क्वेश्चन है, पाचन के दौरान उत्पन्न जठर रस की पीएच होती है। तो पाचन के दौरान जठर रस का पीएच मान कितना होता है, तो 10वें का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि 7 से कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर देते भी चलिएगा साथ साथ में। 11 नंबर क्वेश्चन है, जब अम्ल की कुछ मात्रा को जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सी परिघटनाएं होती है। तो हम लोग का बताना है, अम्ल में कुछ मात्रा जल में मिलाया जाता है तो कौन सी परिघटना होती है, तो 11 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि पहला और तीसरा हम लोग का सही है। तो पहला क्या हम लोग का, तो वो क्या होता है, आयनीकरण हो जाता है, और तीसरा होता है यानी कि तनुता हो जाती है। ठीक, तो पतला हो जाता है और आयनीकरण हो जाता है। ठीक, तो 11 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। 12 नंबर क्वेश्चन है, अम्लों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो हम लोग को सत्य बताना है अम्ल के लिए कौन सा है, तो 12 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि खट्टे नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो खट्टा क्या होता है, अम्ल क्या होता है, तो खट्टा होता है, और नीले को क्या करता है, तो लाल कर देता है अम्ल। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का कथन सत्य है। ठीक, 13 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन विलयन में निम्नलिखित में से कौन उपस्थित होंगे। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के तनु जलीय विलयन में हम लोग का कौन से उपस्थित होते हैं, तो 13 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि H3O+ और Cl- उपस्थित होते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक तत्व ए जल के साथ अभिक्रिया करके एक विलयन बनाता है जो फिनोल्फ्थालीन के विलयन को गुलाबी कर देता है। तत्व ए के डैश होने की सर्वाधिक संभावना है, तो हम लोग को बताना है। ठीक, तो ए तत्व कौन सा है, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, तो 14 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि वो हम लोग का मैग्नीशियम होने की संभावना है। ठीक, तो हम लोग का फिनोल्फ्थालीन विलयन के गुलाबी कर देता है कौन, तो हम लोग का एक क्या है, हम लोग का मैग्नीशियम होगा। ठीक, 15 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता। तो हम लोग को बताना है, अम्ल और उदासीन के विलयन को हम लोग को फर्क कर नहीं किया जा सकता, कौन सा हम लोग को बताना है। ठीक, तो 15 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि फिनोल्फ्थालीन विलयन का होता है हम लोग का, तो इसमें अम्लीय और उदासीन विलयनों के बीच फर्क नहीं किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हम लोग इओसिन, यूनिवर्सल इंडिकेटर और मिथाइल ऑरेंज का प्रयोग करते हैं अम्लीय और उदासीन की जांच करने के लिए। 16 नंबर क्वेश्चन है, एक अम्ल तथा एक क्षारक के जलीय विलयन के लिए कौन से कथन सत्य है। हम लोग को अम्ल और क्षारक के जलीय विलयन में कौन सा कथन सत्य है। ठीक, तो 16 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दूसरा और चौथा हम लोग का सही है। ठीक, तो दूसरा क्या कह रहा है हम लोग का, तो पीएच जितनी उच्च होगी अम्ल उतना दुर्बल होगा, यानी कि पीएच जितना उच्च होगा तो हम लोग का उतना उतना अम्ल क्या हो जाएगा, दुर्बल होगा। ठीक, और चौथा हम लोग का पीएच जितनी कम होगी क्षारक का उतना ही दुर्बल होगा। ठीक, तो हम लोग का ये सत्य है। ठीक है दोस्तों, 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 17 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि C2H5OH हम लोग का क्षारक नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग आंसर देते भी चलिएगा। ठीक, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, तो जरूर इन सबको देखें। 18 नंबर क्वेश्चन है, कॉलम ए में दिए गए रासायनिक पदार्थों का सुमेलन कॉलम बी में दिए गए अनुप्रयोगों से कीजिए। तो हम लोग को कॉलम ए और कॉलम बी से हम लोग का मिलान करना है। ठीक, तो हम लोग का 18 का आंसर हो जाएगा, 18 का आंसर आप लोग देते भी चलेगा। ठीक, तो हम लोग बता रहे हैं 18 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि ए का हम लोग का 3, यानी कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है हम लोग का, ब्लीचिंग पाउडर हम लोग का व्यंजन होता है। ठीक, और बी का हम लोग का 4, यानी कि बेकिंग सोडा क्या होता है, तो पैती अम्ल के रूप में बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं। और सी का फर्स्ट, यानी कि धावन सोडा क्या हम लोग का, तो कांच का व्यंजन के रूप में हम लोग धावन सोडा का प्रयोग करते हैं। ठीक, और डी हम लोग का यानी कि सोडियम क्लोराइड का प्रयोग कहाँ करेंगे, तो हम लोग का H2 और Cl2 का उत्पादन करने के लिए हम लोग सोडियम क्लोराइड का प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि धावन सोडा किसके रूप में प्रयोग करते हैं, तो कांच के विचन के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, जेई में पूछा हुआ है क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को जब एसिटिक अम्ल में मिलाते हैं तो एक गैस निकलती है, मुक्त गैस के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है।
हम लोग को कौन सा कथन इसमें से सत्य है इन चारों में से, ठीक। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1, 2 एंड 3 हम लोग का 3 सही है, ठीक। तो हम लोग का पहला क्या है, यह चूने के पानी को दूधिया कर देती है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या करता है, तो ये चूने के पानी को दूधिया कर देता है, ठीक। और दूसरा हो जाएगा हम लोग का, यह जलती हुई तीली को बुझा देता है। तो यह जलती हुई तीली को भी बुझा देता है, ठीक। और तीसरा, यह सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में घुल जाती है। तो ये क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में भी घुल जाती है, ठीक है दोस्तों। यह अरुचिकर गंध होती है, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। हम लोग को सत्य बताना है, ठीक। तो 19 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक, इसको ध्यान रखिएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो हम लोग का बताना है इनमें से कौन सा सत्य नहीं है इन चारों में से, ठीक। तो 20 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि प्रत्येक धातु ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके लवण तथा अम्ल देता है, ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो प्रत्येक धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया कर लवण और जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड देता है, तो ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। तो धातु कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देता है, तो लवण जल और कार्बन डाइऑक्साइड देता है, ठीक। तो ये हम लोग का सही है। कई धातु अम्लों से क्रिया पर लवण हाइड्रोजन देते हैं, तो क्या हम लोग का सही है। उस अधात्विक ऑक्साइड जल से क्रिया पर अम्ल बनाते हैं, तो क्या है, सही है, ठीक। हम लोग का सत्य नहीं है, ठीक, बताना था, ठीक। तो 20 का आंसर हो जाए। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल नहीं है। तो हम लोग को बताना है खनिज एक क्या है, अम्ल नहीं है। तो 21 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि सिट्रिक अम्ल हम लोग का क्या है, एक खनिज अम्ल नहीं है, ठीक है दोस्तों, उसको ध्यान रखिएगा। हम लोग का खनिज अम्ल नहीं है, तो एक सिट्रिक अम्ल हम लोग का खनिज अम्ल नहीं है। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ सही क्रम है। तो बताना हम लोग का अम्लीय सामर्थ्य का बढ़ता हुआ क्रम कौन सा हमको बताना है, ठीक। तो 22 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि जल, उसके बाद हम लोग का एसिटिक अम्ल, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये बढ़ता हुआ हम लोग का क्रम है, ठीक। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल सबसे हम लोग का अधिक है, ठीक, अम्लीय होता है, ठीक। उसके बाद एसिटिक अम्ल, उसके बाद जल क्या होता है, सबसे कम होता है, ठीक। 23 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती है, उसे क्या करना चाहिए। तो हम लोग का 23 का आंसर क्या आ जाएगा, 23 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हाथ को जल को अधिक मात्रा से धोए तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगा दे। यदि कोई किसी व्यक्ति का सांद्र अम्ल यानी दुर्घटनावश अम्ल की कुछ बूंदे अगर गिर जाती है हाथों पर, तो उसे क्या करना चाहिए हम लोग को, तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए, ठीक। 24 नंबर क्वेश्चन है, मृदा के एक नमूने को जल में मिश्रित किया गया तथा इसे स्थिर छोड़ दिया गया। स्वच्छ अधिप्लवी विलयन पीएच पत्र को पीला नारंगी कर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा पीएच पत्र के रंग को हरा नीला कर देगा। तो 24 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक प्रति अम्ल होगा, ठीक। हम लोग का एक रंग क्या होता है, हरा नीला, किसको कर देगा, तो एक प्रति अम्ल होगा हम लोग का वो। 25 नंबर क्वेश्चन है, क्या होता है जब एक प्रकनली में एक अम्ल का विलयन एक क्षार के विलयन के साथ मिलाया जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 1 एंड 4 हम लोग का सही है। तो 1 क्या है, तो विलयन का ताप बढ़ता है। तो अम्ल का विलयन अगर क्षार के विलयन में इसके साथ मिलाया जाता है, तो विलयन का ताप बढ़ता है और लवण का निर्माण होता है। और किसके साथ, तो और लवण का हम लोग का निर्माण हो जाएगा। अम्ल के साथ अगर क्षार का विलयन एक साथ मिलाया जाता है, तो लवण का निर्माण होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, एक जलीय विलयन लाल लिटमस विलयन को नीला कर देता है। निम्नलिखित में से किसके विलयन को अधिक्या मिलाने पर यह परिवर्तन विकृत हो जाता है। तो हम लोग का 26 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाने पर क्या हो जाता है, तो व्युत्क्रमित यानी उल्टा हो जाता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलीकरण जल नहीं हो रखता है। तो बताना हम लोग का कौन सा जो लवण है क्रिस्टलीकरण का जल नहीं रखता है। तो 27 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेकिंग सोडा हम लोग का क्रिस्टलीकरण का जल नहीं रखता है। जिप्सम में भी जल होता है, नीला थोथा में भी, और धावन सोडा में भी जल होता है हम लोग का। 28 नंबर क्वेश्चन है, दंत क्षय रोकने के लिए हमें नियमित रूप से दांतों को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। सामान्यतः काम करने के लिए किए जाने वाले टूथपेस्ट की प्रकृति होती है। तो 28 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि क्षारकीय होती है हम लोग की, ठीक। तो हम लोग जो टूथपेस्ट की जो यूज करते हैं हम लोग, वो कैसा होता है, तो क्षारकीय होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग क्वेश्चन को देखते हुए चलिएगा दोस्तों, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, कहीं ना कहीं। 29 नंबर क्वेश्चन है, एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए
अभिकारक क्या होने चाहिए? तो एक उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए अभिकारक क्या होने चाहिए? तो 29 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि अम्ल और क्षार अम्लों का उदासीनीकरण अभिक्रिया के लिए होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, सारे एनसीईआरटी और हम लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये कवर किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे और पढ़ लेते हैं तो यहाँ से 1 से 2 एग्जाम में जरूर पढ़ जाते हैं, इससे बाहर कहीं नहीं क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है दोस्तों, 30 नंबर क्वेश्चन है, जब HCl को जल से गुजारते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा यानी कथन सत्य है? यानी कि हम लोग को HCl को जब जल से गुजारते हैं तो कौन सा हम लोग को कथन सत्य है हम लोग को बताना है। ठीक, इन चारों में से तो 30 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि दूसरा और चौथा हम लोग का सही है। यानी यह विलयन में आयनित होता है, तो हम लोग का जल से गुजारते हैं तो कैसा होता है? तो विलयन में आयनित हो जाता है। और चौथा हम लोग का यह जल के अणु के संयोग के कारण विलयन में हाइड्रोजन आयन बनाता है। ठीक, हम लोग का दूसरा और चौथा हम लोग का सही है। ठीक, 31 नंबर क्वेश्चन है, सोडियम कार्बोनेट क्षार की लवण है क्योंकि यह लवण है। तो सोडियम कार्बोनेट क्या है? क्षार की लवण है क्योंकि यह क्या है? एक लवण है। तो क्या है हम लोग का 31 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक है। तो ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट हम लोग क्या है? एक दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षारक का। ठीक है, 32 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि दोष युक्ति विद्यार्थी के लिए निम्नलिखित में से किसको अम्ल क्षारक सूचक के रूप में प्रयुक्त करते हैं? यानी कि दृष्टि दोष यानी कि व्यक्ति जब ब्लाइंडनेस हो यानी अंधा हो, उसके अम्ल क्षारक के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? हम लोग का 32 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि वेलिना शंट यानी कि एसएस का प्रयोग करते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तनु अम्ल के साथ उपचार पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देगा? तो हम लोग का 33 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि चूना। यानी कि तनु अम्ल के साथ उपचार कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है, तो हम लोग का चूना हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड नहीं देता है। 34 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रकृति का है? तो बताना है हम लोग का कौन सा अम्लीय प्रकृति का है। तो 34 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि नींबू का रस हम लोग का क्या होता है? तो अम्लीय प्रकृति का होता है। ठीक है दोस्तों, 35 नंबर क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है? तो हम लोग को बताना है उदासीन विलयन का जो पीएच मान कितना होता है। तो 35 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि हम लोग का 7 होता है उदासीन विलयन का पीएच मान। हम लोग का ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है। 36 नंबर क्वेश्चन है, गोल्ड को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? यानी कि गोल्ड यानी कि सोना को घोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो 36 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि एक और रेजिया का प्रयोग करते हैं हम लोग गोल्ड को धोने के लिए। 37 नंबर क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है? तो बताना है हम लोग का लाल चींटियों में कौन सा उपस्थित होता है। तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि फार्मिक अम्ल हम लोग का लाल चींटियों में उपस्थित होता है। ठीक है दोस्तों, तो एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, और सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, इसमें तो आप जरूर देखिए इसको। 38 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है। तो धातुएं अम्लों के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, अरे एएलपी एंड टेक्नीशियन में 2018 में भी पूछा हुआ है। तो 38 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि लवण और हाइड्रोजन। तो धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है, क्या होती है? तो लवण और हाइड्रोजन हम लोग का उत्पन्न होती है। 39 नंबर क्वेश्चन है, एक विलयन का पीएच मान 3 है, जब पीएच मान बदल कर 6 हो जाता है तब H प्लस आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी? तो 39 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 1000 गुना कम हो जाती है हम लोग की। ठीक, ये एएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, 40 नंबर क्वेश्चन है, अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं, हम लोग को बताना है अधातु ऑक्साइड आमतौर पर क्या होते हैं। तो 40 का आंसर हो जाएगा ए, यानी कि अधातु ऑक्साइड आमतौर पर अम्लीय होते हैं। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, ये पूछा हुआ है बार बार। तो अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं और धातु के ऑक्साइड क्या होते हैं? धातु के ऑक्साइड हम लोग का क्षारीय होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ भी प्रतिक्रिया करती है? तो 41 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड, यानी कि उभयधर्मी ऑक्साइड क्या करती है? तो हम लोग का अम्ल और क्षार क्या करती है? दोनों के साथ अभिक्रिया करती है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं इसको। ठीक, इसको ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन है, एक सांद्र अम्ल को तनु करने के लिए हमें क्या करना चाहिए?
यानी कि एक सांद्र जो अम्ल है उसको तनु यानी पतला करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो 42 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि पानी में सांद्र अम्ल को डालना चाहिए। यानी कि जो पानी है हम लोग का, उसमें हम लोग को सांद्र को अम्ल में डालना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पतला करने के लिए। 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा उपयोग सिरका तैयार करने में किया जाता है? तो बताना है सिरका तैयार करने में किसका प्रयोग किया जाता है। तो 43 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एसिटिक एसिड का प्रयोग हम लोग करते हैं सिरका तैयार करने के लिए। ठीक है दोस्तों, एनएलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ और जीडी में 2017 में पूछा हुआ है। ठीक है दोस्तों। 44 नंबर क्वेश्चन है, मधुमक्खी के द्वारा काटे जाने पर इनमें से कौन सी चीज आपको राहत देने के लिए उपयोग की जाती है? तो मधुमक्खी जब आपको काट लेती है तो राहत के लिए आप लोग क्या लगाते हैं? तो 44 का आंसर हो जाएगा हम लोग का, बताइए। तो बताते भी चलिएगा, ठीक है दोस्तों, साथ साथ। तो 44 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि बेकिंग सोडा। हम लोग बेकिंग सोडा का प्रयोग करते हैं जब मधुमक्खी काट लेती है। तो 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग का गलत बताना है, ठीक, इन चारों में से। तो 45 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्षारीय प्रकृति सोडियम आयनों की उपस्थिति के कारण होती है। तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो गैर धातुएं ऑक्साइड प्रकृति में अम्लीय होती है। तो गैर धातुएं क्या होती है? अधातु ऑक्साइड क्या होती है? प्रकृति में अम्लीय होती है। फेनोक्सिन साबुन के घोल में गुलाबी बन जाता है। तो क्या हम लोग का सही है, ठीक। नींबू में सिट्रिक अम्ल होता है, तो नींबू में हम लोग का सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हम लोग का सही है, हम लोग को गलत पूछा जाए। 45 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, ठीक है दोस्तों, हम लोग का 45 का आंसर हो जाएगा सी। 46 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन त्रुटिपूर्ण है? तो हम लोग को गलत बताना है इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है दोस्तों, यानी त्रुटिपूर्ण है। तो 46 का आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, यानी कि केवल दूसरा, यानी कि केवल दूसरा हम लोग का क्या है? गलत है। यानी कि सूखा NH2 गैस लाल लिटमस को नीला में बदलता है, ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक। तो ब्लीचिंग पाउडर एक फीका पीला पाउडर है, तो ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। एक ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? एक फीका पीला पाउडर होता है। वर्षा जल का पीएच मान यानी कि 7 के करीब होता है, तो क्या हम लोग का सही है। अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 के करीब होता है, क्या हम लोग का सही है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग को गलत बताना है, ठीक। तो 46 का आंसर हो जाएगा डी, यानी एलपी टेक्नीशियन में पूछा हुआ क्वेश्चन। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग का फिर से गलत बताना है, ठीक, इनमें से कौन सा, ठीक। तो 47 का आंसर हो जाएगा हम लोग का बी, यानी कि केवल कथन ए सही है। तो हम लोग का कथन यानी कि H2SO4 का प्रयोग पेट्रोलियम के परिष्करण में सल्फर और अन्य यौगिकों को हटाने के लिए किया जाता है हम लोग का। तो ये क्या हम लोग का, ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक, क्योंकि गलत बताना था हम लोग का। तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक दोस्तों। हम लोग का केवल कथन ए सही है हम लोग का, ठीक। सोडियम हाइड्रोक्साइड की मूल प्रकृति हाइड्रोजन के आयनों की उपस्थिति के कारण होती है, तो क्या हम लोग का सही है, ठीक। तो हम लोग को गलत बताना है, ठीक। तो हम लोग का 47 का आंसर हो जाएगा केवल, यानी कि बी, यानी कि केवल कथन ए सही है। 48 नंबर क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन क्या होता है? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है हम लोग का, तो नीले लिटमस को लाल कर देता है, ठीक। एलपी टेक्नीशियन 2018 में पूछा हुआ है। 49 नंबर क्वेश्चन है, प्रबल अम्ल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो हम लोग को बताना है प्रबल अम्ल के संबंध में कौन सा कथन क्या है, गलत है, ठीक। तो 49 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि अम्ल वह रासायनिक पदार्थ है जिसमें स्वाद नमकीन होता है, तो ये क्या हम लोग का गलत है, ठीक है दोस्तों, हमको कथन में गलत बताना था। तो प्रबल अम्ल अन्य पदार्थों जैसे धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ बहुत तेजी से क्रिया करती है, तो ये क्या हम लोग का सही है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल प्रबल एसिड है, तो ये क्या हम लोग का प्रबल एसिड है हम लोग का, तीनों, ठीक। और हम लोग का सभी खनिज अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं, तो ये क्या हम लोग का सही है, ठीक। उनको गलत बताना है, ठीक। तो 49 का आंसर हो जाएगा सी। 50 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा लवण प्रत्यम्लों यानी कि एंटी एसिड का एक सक्रिय संगठक है? यानी कि प्रति अम्ल के रूप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, बताना है। तो 50 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि NaCO3, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट का हम लोग प्रति अम्ल के रूप में प्रयोग करते हैं। ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ है और बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ है। 51 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल को इथेन में परिवर्तित करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में डैश का प्रयोग करते हैं। तो इथेनॉल को इथेन के रूप में प्रयोग करने के लिए डिहाइड्रेटिंग एजेंट के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? तो 51 का आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, यानी कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कहीं ना कहीं होते हैं, ठीक है दोस्तों।